भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में किसान भी आ गए हैं। सोनीपत से किसानों और खापों का जत्था दिल्ली के जंतर मंतर के लिए रवाना हुआ। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि सांकेतिक तौर पर किसानों का एक जत्था जा रहा है। यदि सरकार 28 तारीख तक उनकी मांग पूरी नहीं करती तो हरियाणा पंजाब से एक बड़ा दल जंतर मंतर पर पहुंचेगा। वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। किसानों का एक दल एसकेएम ग्रुप सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर केएमपी के पास इकट्ठा हुआ और उन्होंने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए जंतर मंतर पर बैठे धरने पर खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए कहा कि ये सरकार की हठधर्मिता है। अभी तक खिलाड़ियों के द्वारा दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करें, देश के लिए मेडल लाते हैं, आज उन्हीं खिलाड़ियों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब किसान शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन पर सरकार तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई करती है, परंतु देश की नामी गिरामी पहलवान शिकायत दे रहे हैं तो उस पर अभी तक एफआईआर दर्ज भी ना हुई। एक शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने कहा कि एक और सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु दूसरी ओर भाजपा के ही सांसद इस तरह के दुर्व्यवहार में शरीक पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मामले की जांच से भी बच रही है। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ से किसान और खापों के प्रतिनिधि, खाप प्रधान इकट्ठे होके जा रहे हैं सांकेतिक तौर पे समर्थन देने के लिए हमारे पहलवान भाइयों को और बहनों को जो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और हमारी आज सिर्फ ये नहीं कि हमको एक संगठन जा रहा है, हमारी एसकेएम गैर राजनीतिक की इस विषय पे बैठक हुई है परसों और ये तय किया गया कि सरकार या तो 28 तारीख तक पहलवानों की बातों को मान ले, अन्यथा उसके बाद 28 तारीख के बाद हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन मिलके एक बड़ा जत्था लेके वहां पे जाएंगे और फिर हो सकता है फिर वहां पे पहलवानों के साथ में समर्थन में हम परमानेंट धरना भी लगा दें। देखिए, सबसे दुख की बात यह है कि किसान आंदोलन जो हमारा 13 महीने चला या उससे पहले भी जब हम आंदोलनों में रहते थे या आज भी जो आंदोलन चलते हैं, यदि हम शांतिपूर्ण सांकेतिक तौर पर भी प्रदर्शन करते हैं, अपना तरीके अनुशासन में रहकर भी प्रदर्शन करते हैं, तो भी हमारे खिलाफ एफआईआर करने में, पर्चा दर्ज करने में प्रशासन, सरकार, पुलिस द्वारा देर नहीं लगाई जाती। लेकिन जब 6 नामी गिरामी महिला पहलवान ये लिखित में शिकायत दे रही हैं पुलिस को कि ब्रजभूषण सिंह ने उनका यौन शोषण किया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए, तो दिल्ली पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है। एफआईआर तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है ना, उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे? सरकार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, इसका अर्थ ये है कि सरकार की नीयत में खोट है। और जो ब्रजभूषण सिंह है, मैं बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही हैं, जो उनका व्यवहार है कहीं से भी वो सांसद जैसा नहीं है, वो उनका व्यवहार कहीं से भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष जैसा नहीं है। वो स्टेज के ऊपर युवा पहलवानों के साथ थप्पड़ कर देते हैं, उनके साथ मारपीट कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, जो बदमाश प्रवृत्ति का हो, जो गुंडे प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, उसको यदि कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया जाएगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए, आज इस विषय को कुछ लोग, सत्ता में बैठे कुछ लोग जातीय रंग देने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, जब बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट किसी भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जब ये गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाते हैं, तो कोई ये नहीं कहा जाता कि भाई फलाने गांव के पहलवानों ने मेडल जीत लिया, या फिर उस जिले के पहलवानों ने मेडल जीत लिया, या फिर उस राज्य के या उस परिवार के लोग पहलवानों ने मेडल जीत लिया। ये नहीं कहा जाता। ये कहा जाता है कि भारत के बेटे बेटियों ने मेडल जीत लिया और उसके बाद 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ जाता है। तो जब वो भारत के बेटे बेटी कहलाते हैं, तो आज उन भारत के बेटे बेटियों को न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा? बीजेपी सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, सबसे पहले तो इन पहलवानों को, ये बीजेपी के जो सांसद रूपी गुंडे बैठे हैं, इनके यौन शोषण से बचाने की जरूरत है। उसके बाद ही बेटी पढ़ेगी और उसके बाद ही बेटी बचेगी और उसके बाद ही बेटी आगे बढ़ेगी। पहले पहलवानों से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई हमें सभी किसान संगठनों का, खापों के सहयोग की आवश्यकता है। ये हमारे न्याय की लड़ाई है और इसमें सबको साथ देने की जरूरत है। हम किसान के बेटे हैं, जहां भी हमने समाज की बात आई, हमने सहयोग किया, तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए। जैसा कि ये तो हमारी तो नॉर्मल बात बहुत पहले से होती रहती है, लेकिन इस विषय पे हमारी पहले कभी बात नहीं हुई। जब से ये मामला संज्ञान में आया तभी से हमने इस मुद्दे पे बातचीत की और इन्होंने ये कहा कि उस समय जब कमेटी बनाई गई थी तो सरकार ने इनको आश्वासन दिया था कि उस कमेटी की सही से जांच होगी। लेकिन अब खुद एक भाजपा नेत्री बबीता फोगाट का बयान आया कि जब वो उस रिपोर्ट को पढ़ रही थी तो किसी अधिकारी ने उनके हाथ से रिपोर्ट छीन ली और रिपोर्ट को भी पढ़ने नहीं दिया। ये बयान खुद एक भाजपा नेत्री का है जो पूर्व में बहुत नामी गिरामी पहलवान भी रही हैं।
तो जब वो ये कह रही है तो इससे मामला स्पष्ट हो जाता है कि जांच के नाम पे, कमेटी के नाम पे सिर्फ लिपापोती की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। जैसे ये भी सुनने में आया था कि भाई पुलिस खाना नहीं आने दे रही, पहलवानों की दवाई लेके नहीं आने दे रही। तो यदि ऐसी कोई दिक्कत होगी तो हम सब मिलकर, हरियाणा पंजाब के किसान संगठन मिलकर वहाँ लंगर का भी इंतजाम करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, आज शाम को वहाँ से मिलकर आने के बाद जो हमारे बाकी एसकेएम के जितने भी हमारे साथी हैं, एसकेएम गैर राजनीतिक के, उन सबको हम रिपोर्ट करेंगे कि ये व्यवस्था है, ये हालात हैं और पहलवानों ने ये सहयोग की उम्मीद जताई है। उसके बाद हम आज शाम को ही ऑनलाइन मीटिंग करके 28 के बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हजारों की संख्या में हरियाणा पंजाब के जिले जिले से किसान, नौजवान, मजदूर सब जंतर मंतर। आखिरी जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसका बोलने का तरीका वो सभ्य होना चाहिए, जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ा सके। देखिए, एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम चाइना से आगे निकलना चाहते हैं। आज ओलंपिक में चाइना सैकड़ों मेडल जीत के लाता है। अगर हमारे पहलवानों को इस तरीके से सड़कों में बैठना पड़ेगा, जो पोडियम पे चढ़ के देश का मान सम्मान बढ़ाते थे, आज वो फुटपाथ पे सोने को मजबूर हैं, तो फिर हमारा देश ओलंपिक में मेडल टाली में कैसे आगे बढ़ेगा? इनको आज संरक्षण दिए जाने की जरूरत है, पहलवानों को इनका साथ दिए जाने की जरूरत है और कोई ऐसा आदमी बनाना चाहिए जिसका आचार, व्यवहार, विचार सारा अच्छा हो। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।